हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस यू कोशला महाजनपद। कोशल महाजनपद दूसरा महाजनपद माना जाता था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद था। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती एंड कुशावती। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ मगधा अराउंड द एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय प्रेजेंट ईस्टर्न यूपी। नॉर्थ वेस्ट से मगध से घिरा हुआ था एंड प्रेजेंट में ये ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। वेस्ट की बात करें तो ये रिवर गोमती से घिरा हुआ है। साउथ की बात करें तो रिवर सरपिका से घिरा हुआ था। ईस्टर्न की बात करें तो रिवर गंडक से घिरा हुआ था। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो ये अयोध्या, साकेत एंड श्रावस्ती इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ का जो शासक था प्रसेनजीत, वो काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। ये दो धर्मों के फेवर में था, ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज़्म। प्रसेनजीत कंटेम्प्रेरी था बिंबिसार और अजातशत्रु का। बिंबिसार मगध का शासक था और अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। प्रसेनजीत अपनी बहन की शादी बिंबिसार से करते हैं जो कि मगध के शासक थे, और काशी का जो क्षेत्र था वो अपनी बहन को डाउरी में दे देते हैं। इसके बाद जो है वो कुछ समय के बाद मगध और जो कौशल था उसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर देते हैं, और इसके बाद जो है जो प्रसेनजीत की जो बहन थी वो अपनी पति की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाती हैं और उनकी भी जो है वो मृत्यु हो जाती है। प्रसेनजीत अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है काशी का जो क्षेत्र था उसको वापस ले लेते हैं या अपने अंडर में कर लेते हैं, उस पर या कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद जो है अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य वॉर होता है, युद्ध होता है, और कुछ समय के पश्चात दोनों में समझौता भी हो जाता है। प्रसेनजीत अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम बजीरा था, अजातशत्रु से करते हैं, और काशी का जो क्षेत्र था जो प्रसेनजीत ने वापस ले लिया था उसको फिर से जो है अपनी बेटी को डाउरी में दे देते हैं। प्रसेनजीत की बात करें तो ये बुद्धिज़्म को मानता था। इसके बारे में वर्णन हमें बरहूत स्तूपा में मिलता है। इसमें हमें बुद्ध और प्रसेनजीत को एक साथ जो है वो दिखाया गया है। इस स्तूप में उनकी मीटिंग के बारे में बताया गया है कि दोनों मिले थे, ये एक ही समय में थे, ये कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, इसके बारे में पता चलता है। और कौशला की बात करें तो कौशल को फाइनली जो है वो अजातशत्रु अपने अंडर में कर लेते हैं। जब प्रसेनजीत की मृत्यु हो जाती है, कौशल जो था वो मगध में आ जाता है और अजातशत्रु जो है उसको मगध में मिला लेते हैं प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद में। ठीक है, आई होप आपको आज की जानकारी समझ आ गई होगी। थैंक यू।